जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे जैसे रावण की सुख संपदा, पुत्र, सेना और विजय प्रताप, बल, बुद्धि और लड़ाई ये सब बढ़ने लगे, वैसे वैसे उनके हरेक बल पर उनका लोभ बढ़ता जा रहा था। महाबली कुंभकर्ण एक ऐसा भाई था जिसके जोड़ का दूसरा शूरवीर संसार में नहीं जन्मा था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता था और उसके जागने पर तीनों लोग डर जाते थे। जो वह नित्य प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्द ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके जैसे अनेक वीर वहां और भी थे। रावण के बड़े पुत्र मेघनाद की जगत के शूरवीरों में पहली गिनती थी। उनके समान युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। इंद्रलोक में तो नित्य ही भागाभागी मची रहती थी। दुर्गम, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि अनेक ऐसे योद्धा थे जो संसार भर को अकेले ही जीत सकते थे। सब राक्षस इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले और सब प्रकार की माया जानने वाले थे। सपने में भी उनके हृदय में दया धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपने असंख्य परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक आदि राक्षसों की जाति कौन गिन सकता था। सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और घमंड से भरे हुए वचन बोला, सब राक्षस लोग सुनो, हमारा वैरी सब देवता हैं। वे सामने होकर लड़ाई नहीं लड़ते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ सो सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो तो भूख से दुर्बल और निर्बल होकर लोग जो देवता लोग हैं सहज में आकर हमसे मिलेंगे। तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा अच्छी तरह से अपने अधीन करके ही छोड़ूंगा। फिर मेघनाद को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के साथ वैर भाव को और ज्यादा बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान हैं और जिनको अपने लड़ने का घमंड है, उनको युद्ध में जीतकर बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप भी गदा में हाथ में लेकर चल पड़ा। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गर्जना से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध से आते हुए देखकर और सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की कंदराओं का मार्ग लिया। दिक्पालों के सुहावने लोगों को रावण ने सुना कर दिया। वह बार बार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मत से मतवाला रावण जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसने अपने समान योद्धा खोजकर कहीं नहीं पाया। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर, सिद्ध मनुष्य, नाग, इन सब के ही पीछे हठपूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी नर नारी थे, वे सब रावण के अधीन हो गए। वे सब रावण की आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता से उन्हें प्रणाम करते थे। रावण ने भुजाओं के बल से जगत को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा। सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर अपनी सलाह से राज्य करने लगा। रावण ने मेघनाद से जो कहा, उसने उसे मानो पहले ही कर रखा था और पहले ही जिनको आज्ञा दी थी, उन्होंने जो जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो। देखने में वे सब राक्षस समूह भयंकर रूप, पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरगण माया से अनेक रूप धरकर उपद्रव करने लगे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वही वेद विरुद्ध सब काम करने लगे और जिस भी देश में उन्हें गो या ब्राह्मण पाते, उसी गांव शहर में वे आग लगा देते थे। इस कारण कोई भी शुभ कर्म नहीं हो पाते थे। वेद, ब्राह्मण और गुरु कोई नहीं मानता था। हरि भक्ति, यज्ञ, तप, दान नहीं होते थे। वेद पुराण कोई सपने में भी नहीं सुनते थे। जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ के भाग ये जहाँ कहीं कानों से सुनता तो रावण स्वयं ही उठ दौड़ता। कुछ करने नहीं पाते थे, अपने हाथ से सब कुछ विध्वंस कर देते। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों से धर्म सुनाई नहीं पड़ता था।
जो कोई वेद पुराण कहता उसे भूत सताकर देश से निकाल देता था। भयंकर राक्षस जो अनिति करते थे वे कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में ही जिनकी प्रीति थी उनके पापों की कोई हद नहीं थी। जय श्री राम।